नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली में ग्रहों के योग के अनुसार या ग्रहों की स्थिति के अनुसार जातक की मृत्यु का अनुमान, इस विषय के अध्ययन के क्रम में आइए आगे कुछ अन्य ज्योतिषीय सूत्रों की ओर अपना ध्यान हम देते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। यदि क्षीण चंद्रमा दशम स्थान में, सूर्य सप्तम स्थान में और मंगल चतुर्थ स्थान में हो तो जातक की मृत्यु मल मूत्र आदि के बीच होती है। क्षीण चंद्रमा दशम स्थान में बैठा हो, सूर्य सप्तम स्थान में और मंगल चतुर्थ स्थान में, तो वैसे जातक की मृत्यु बहुत गंदे जगह के बीच में होती है, जहाँ मूल मल मूत्र आदि का अधिक होता है। अगला सूत्र है, यदि मंगल तुला राशि में, सूर्य वृष राशि में और चंद्रमा मकर अथवा कुंभ राशि में स्थित हो तो जातक की मृत्यु मलमूत्र आदि के मध्य होती है। मंगल तुला राशि में स्थित हो, सूर्य वृष राशि में स्थित हो और चंद्रमा मकर राशि में या कुंभ राशि में स्थित हो, ये तीनों ग्रहों की स्थिति इस प्रकार हो तो जातक की मृत्यु मलमूत्र आदि के बीच होती है। यदि मंगल तुला राशि में, शनि मेष राशि में तथा चंद्रमा मकर अथवा कुंभ राशि में स्थित हो तो ही जातक की मृत्यु मलमूत्र आदि के मध्य होती है। वही मंगल तुला राशि में स्थित हो और शनि मेष राशि में स्थित हो तथा चंद्रमा मकर अथवा कुंभ राशि में स्थित हो तो वैसे जातक की मृत्यु गंदगी के बीच में होती है। वह स्थान मलमूत्र आदि से घिरा होता है, वैसे स्थान में मृत्यु होती है जातक की। अगला सूत्र है, यदि लग्नेश और अष्टमेश एक साथ हों तथा उनके साथ अन्य ग्रह भी हों तो जातक की मृत्यु बहुत से आदमियों के साथ होती है। लग्न स्थान का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी, ये दोनों एक साथ हों तथा उनके साथ और अन्य ग्रह भी हों तो वैसे जातक की मृत्यु बहुत सारे आदमियों के साथ तथा सामूहिक मृत्यु होती है। जैसे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है या बस एक्सीडेंट हो जाता है, या युद्ध की स्थिति हो और बम वगैरह बरस रहे हों तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु एक साथ सामूहिक रूप से होती है। और होरासार आदि का मत है कि अष्टमेश बहुत ग्रहों के साथ हो या अष्टम स्थान में बहुत ग्रह हो तो जातक की मृत्यु बहुत सारे व्यक्तियों के साथ होती है। होरासार ग्रंथ कहता है कि अष्टम भाव में बहुत सारे ग्रह हो या अष्टमेश बहुत सारे ग्रहों के साथ बैठा हुआ हो कुंडली में कहीं भी, तो वैसे जातक की मृत्यु सामूहिक मृत्यु होती है। बहुत सारे आदमियों के साथ मृत्यु वैसे जातक की होती है। अगला सूत्र है, यदि शनि और राहु लग्न में हो और शत्रु ग्रह से दृष्ट हो तो जातक की मृत्यु उसके पाप कर्मों के कारण होती है। शनि राहु के साथ होकर के लग्न में बैठा हो और उसके शत्रु ग्रह उसको देख रहे हो तो वैसे जातक की मृत्यु उसके स्वयं के पाप के कर्मों के कारण होती है। अगला पॉइंट है, यदि निर्बल चंद्रमा दशम स्थान में हो, शनि लग्न में, सूर्य पंचम स्थान में तथा मंगल नवम स्थान में हो तो धूमाग्नि से मृत्यु होती है। निर्बल चंद्रमा दशम स्थान में बैठा हो, शनि लग्न में बैठा हो, सूर्य पंचम स्थान में बैठा हो और मंगल नवम स्थान में बैठा हो तो वैसे जातक की मृत्यु धूमाग्नि से होती है, अर्थात वैसी अग्नि जहां से धुआं बहुत विशेष रूप से निकलता है और उस धुएं से दम घुट करके जातक की मृत्यु होती है। यदि सप्तम अथवा दशम स्थान में मंगल हो तथा सप्तम अथवा चतुर्थ स्थान में बुध हो तो जातक किसी यंत्र द्वारा पीड़ित होकर के मरता है। सप्तम भाव में अथवा दशम भाव में मंगल बैठा हो तथा सप्तम में या चतुर्थ भाव में बुध बैठा हो। सप्तम में दोनों की स्थिति बतलाई जा रही है, दोनों एक साथ ही बैठ सकते हैं या अलग अलग भी बैठ सकते हैं। सप्तम में अथवा दशम भाव में मंगल बैठा हो और सप्तम भाव में अथवा चतुर्थ भाव में बुध बैठा हो तो ऐसे जातक की मृत्यु किसी यंत्र द्वारा पीड़ित होकर के मरती है होती है।
कोई मशीनरी के कारण उसमें फंस करके या उसके द्वारा किसी भी प्रकार से उसके आघात से जातक की मृत्यु होती है। अगला पॉइंट है, यदि सूर्य और मंगल सप्तमस्थ हो, शनि अष्टमस्थ हो तथा क्षीण चंद्रमा चतुर्थस्थ हो तो जातक की मृत्यु पक्षी से होती है। सूर्य और मंगल सप्तम भाव में बैठे हों, शनि अष्टम भाव में हो और क्षीण चंद्रमा चतुर्थ भाव में हो तो जातक की मृत्यु पक्षी के कारण होती है। उसकी मृत्यु का कारण पक्षी बताया जाता है। यदि शुक्र स्थित राशि से चौथे अथवा 8वें स्थान में सूर्य, मंगल और शनि बैठे हों तो जातक की पत्नी अग्नि में जलकर मरती है। शुक्र जिस राशि में स्थित हो उस राशि से चौथे अथवा 8वें भाव में सूर्य, मंगल और शनि बैठे हों तो जातक की पत्नी अग्नि में जलकर मरती है। अगला पॉइंट है, यदि शुक्र 2 पापक ग्रहों के मध्य हो तो जातक की स्त्री उच्च स्थान से गिरकर मरती है। और यदि वैसे शुक्र पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो तो जातक की स्त्री स्वयं फांसी लगाकर मरती है। शुक्र कुंडली में 2 पापक ग्रहों के बीच में घिरा हुआ हो, अर्थात शुक्र के दोनों तरफ पापक ग्रह बैठे हों, शुक्र से द्वितीय स्थान में और द्वादश स्थान में पापक ग्रह बैठे हों तो ऐसे जातक की पत्नी की मृत्यु ऊंचे स्थान से गिर करके होती है। और यदि वैसा शुक्र जो 2 पापक ग्रहों से घिरा हो और उसको शुभ ग्रह नहीं देख रहे हों तो जातक की पत्नी स्वयं फांसी लगा करके मरती है। वैसे तो बहुत सारे सूत्र हैं जातक की मृत्यु के कारण के, बहुत सारे योग बनते हैं, लेकिन कुछ मुख्य योगों का हमने उल्लेख किया अभी तक के वीडियोज में। अब आगे हम अष्टमस्थ ग्रहों के अनुसार कुंडली में अष्टम भाव में स्थित ग्रह जो होंगे उनके अनुसार जातक में मृत्युकारी रोग कौन कौन से उत्पन्न होते हैं, कैसे होते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।